हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 14.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो करेंगे और एक ही क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में मीडियन, मीन एंड मोड तीनों ही चीज़ें आपको निकालनी हैं। और एक्सरसाइज 14.3 करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आप पहले क्लियर कर लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है। ग्रुप्ड डेटा का मीडियन, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। देखिए 9th क्लास के अंदर जो भी आपने डेटा पढ़ा वो अनग्रुप्ड डेटा पढ़ा, और अनग्रुप्ड डेटा में आपने क्या पढ़ा, मीडियन कैसे निकालना है वो आपने पढ़ा होगा। थोड़ा मैं आपको याद करवा देता हूं। जैसे अनग्रुप्ड डेटा मैं आपको लिख देता हूं एक, जैसे कि ये एक अनग्रुप्ड डेटा है। क्या, जैसे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को नंबर मिले, ठीक है, टेस्ट में। तो नंबर कैसे मिले, एक टेस्ट में 2 नंबर मिले, एक में 4, 6, 8, 10, ऐसे 5 टेस्ट थे। 5 टेस्टों में नंबर जो मिले 2, 4, 6, 8 एंड 10 ये नंबर मिले। तो ये डेटा हो गया आपका, ये अनग्रुप डेटा है क्योंकि इसके अंदर कोई भी ग्रुपिंग नहीं है, ठीक है। कोई भी क्लास इंटरवल वगैरह नहीं है, कोई भी ग्रुपिंग नहीं है। इस डेटा को हम अनग्रुप डेटा बोलेंगे। तो इसके अंदर जो मीडियन अगर हम निकालेंगे तो मीडियन का मतलब क्या होता है, बीच वाला जो नंबर, बीच वाला डेटा, ठीक है। मीडियन मैंने मिडल वाला डेटा। तो इसका मीडियन कैसे निकलेगा, देखिए ये जो अगर हम काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, टोटल जो नंबर है 5 है, ओड नंबर है। अगर डेटा कि जितने भी टोटल जो नंबर है वो ओड नंबर होए तो मीडियन कैसे निकलेगा। और ओड नंबर यानी कि n जो भी नंबर है ये ओड नंबर है, n की वैल्यू क्या है 5 है, और 5 क्या है, एक ओड नंबर है। तो मीडियन कैसे निकलेगा, n + 1 अपॉन 2th टर्म, यानी कि n की वैल्यू क्या है 5 है। तो 5 + 1 अपॉन 2 यानी कि 6 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 3। तो 3 मीडियन नहीं आएगा, थर्ड टर्म मीडियन आएगी। थर्ड टर्म यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हो गया मीडियन। यानी कि 2 इस साइड से छोड़ दिए, 2 इस साइड से छोड़ दिए, तो बीच वाला जो टर्म होगा ना वो मीडियन हो जाएगा। देखिए ओड नंबर होगा तो मीडियन निकालना बिल्कुल आसान है अनग्रुप डेटा में। बराबर के इस साइड से छोड़ दो, बराबर के इस साइड से छोड़ दो, यानी कि जो भी नंबर है ओड नंबर उसमें 1 जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, वही टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म जैसे आ गई इसके अंदर, तो थर्ड टर्म क्या होगी, मीडियन। इसका मीडियन आ गया 6। लेकिन अगर अनग्रुप्ड डेटा अगर इवन नंबर में दिया गया हो, यानी कि अगर ये 5 टेस्ट की बजाय 6 टेस्ट होते और नंबर होते 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये तो डेटा जो हो गया अनग्रुप डेटा तो है, लेकिन ये जो काउंटिंग करेंगे तो टोटल नंबर कितने हैं, इवन नंबर है। और नंबर क्या है, n की वैल्यू जो टोटल नंबर क्या है 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मीडियन क्या होगा, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर आप n अपॉन 2th टर्म प्लस n + 1 अपॉन 2th टर्म अपॉन 2, ये फॉर्मूला अप्लाई होएगा। n यानी कि 6 अपॉन 2 यानी कि थर्ड टर्म प्लस 6 प्लस ये n + n अपॉन 2 + 1, ये ऐसे आएगा, ठीक है। n + 1 अपॉन 2 नहीं आएगा, n अपॉन 2 + 1 ऐसे आएगा। और थर्ड टर्म प्लस यानी कि फोर्थ टर्म अपॉन 2, यानी कि थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, यानी कि ये देखिए 1, 2, 3, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो दोनों को प्लस करो तो मीडियन कैसे निकलेगा, 6 + 8 अपॉन 2 यानी कि 14 अपॉन 2, 7 आंसर आ गया। ये 7th टर्म नहीं, ये 7 आंसर आ गया। अगर
ओड नंबर हो डेटा के अंदर, तो फिर तो बराबर की सेट से छोड़ो, बराबर की सेट से छोड़ो, बीच वाली जो टर्म है वो मीडियन हो जाएगी। और फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है तो एन अगर ये ओड नंबर है तो एन प्लस वन अपॉन टू एच टर्म, ठीक है, तो वो हो जाएगी, जो भी टर्म होगी वो हो जाएगी मीडियन। लेकिन अगर इवन नंबर दे रखा है, अनग्रुप डेटा इवन नंबर में दे रखा है, यानी कि जैसे ये 6 नंबर है टोटल, तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे आप एन अपॉन ट्वेल्थ टर्म प्लस एन अपॉन सेकेंड टर्म प्लस वन और जोड़ो, मतलब यानी कि उससे नेक्स्ट टर्म, ठीक है, 6 को 2 से डिवाइड करो, थर्ड टर्म प्लस में फोर्थ टर्म अपॉन 2, ठीक है, तो इसमें थर्ड टर्म में 6, फोर्थ टर्म में 8, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, 7 आ जाएगा इसका मीडियन। ये अनग्रुप्ड डेटा में मीडियन निकालने का मेथड था। तो ये 9th क्लास में आपने पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे ग्रुप्ड डेटा में मीडियन निकालने का मेथड। तो देखिए, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा एक। देखिए मीडियन कैसे निकलेगा, फॉर्मूला है L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। और यहाँ पे L क्या है, पहले आप फॉर्मूले को याद कर लेना। ये L जो है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एक बार पहले याद कर लीजिए, L का मतलब लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और N जो है वो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल फ्रीक्वेंसी, CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास की प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास से पहले है उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है, एफ है फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की। और एच का मतलब आपको पता ही है, क्लास हाइट या क्लास साइज। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल जो है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन जो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, कौन से क्लास की, वो क्लास जो मीडियन क्लास से पहले आती है उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एफ जो है फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की, एच जो है क्लास हाइट या क्लास साइज। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए मीडियन निकालने के लिए, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मीडियन क्लास वगैरह क्या होता है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए ग्रुप्ड डेटा में आपने मीडियन पढ़ा है, मोड पढ़ा है और मीन पढ़ा है। ये तीन चीजें आपने ग्रुप डेटा में पढ़ी, मीडियन, मोड एंड मीन। इनमें एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि थ्री टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम ऑफ मीन, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। तो ये भी आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, मीडियन, मोड एंड मीन में ये रिलेशन है, क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर ये फॉर्मूला यूज होएगा मीडियन निकालने का। बाकी मोड कैसे निकालते हैं और मीन कैसे निकालते हैं वो आपको पहले से ही पता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन को पहले समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.3 कहता है कि एक लोकेलिटी में, एक मान लो पास की जगह में, ठीक है, 68 कंज्यूमर है, बिजली के उपभोक्ता हैं, बिजली यूज करने वाले। जैसे आप बिजली यूज करते हो आपको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर। तो एक लोकेलिटी में 68 कंज्यूमर हैं, 68 कंज्यूमर हैं, उनका हर एक कंज्यूमर का क्या दे रखा है, मंथली कंजम्पशन, महीने में कितने यूनिट बिजली खर्च होती है, ठीक है, उसका डेटा दे रखा है। ये मंथली कंजम्पशन है यूनिट में कि कितने यूनिट हर महीने कितने यूनिट खर्च होती है, और ये कंज्यूमर का नंबर है, यानी कि 65 से 85 यूनिट खर्च होती है 4 कंज्यूमर की, 85 से 105 यूनिट महीने में बिजली खर्च होती है 5 कंज्यूमर की, 105 से 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूम होती है 13 कंज्यूमर की। तो ये डेटा दे रखा है। तो कहता है मीडियन निकाल लो, मीन निकाल लो और मोड निकाल लो। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मोड निकाल लेते हैं। ठीक है, डेटा का हम मोड निकाल लेंगे, क्योंकि मोड जो है निकालना आसान भी है। फिर मीन निकालेंगे, लास्ट में हम मीडियन निकालेंगे। आप मीडियन पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम मोड निकालेंगे। देखिए मोड निकालने के लिए आपको पता है इसको एज इट इज लिखना है। देखिए सबसे पहले ये नंबर ऑफ कंज्यूमर क्या आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये एज इट इज आपने लिख देना है, यहां से मैंने आंसर लिख दिया। तो सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखिए कौन सी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखिए ये है 20। तो मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी, 125 टू 145, ये मॉडल क्लास हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, हेयर मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 है। तो 20 के अपोजिट ठीक ये क्लास इंटरवल है, तो ये क्लास इंटरवल हो जाएगा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास 125 टू 145। ठीक है, 125 टू 145 मॉडल क्लास हो जाएगा। और आपका मोड ऑफ डेटा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, मोड निकालना है ना हमें। तो मोड जो है निकालने, ग्रुप्ड डेटा का मोड अगर निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है। L क्या है, लोअर क्लास लिमिट किसकी, मॉडल क्लास की, और मॉडल क्लास की लोअर क्लास लिमिट क्या है, 125 है। ठीक है, F1 क्या है, F1 जो है वो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की। F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 है। तो F1 की वैल्यू 20। F0 है फ्रीक्वेंसी किसकी, उस क्लास की जो मॉडल क्लास से पहले आती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास कौन सी है, ये मॉडल क्लास है, उससे पहले वाली क्लास ये है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 13 है। तो ये हो गया F0। तो F0 क्या हो गया, 13। उसके बाद F2 भी फ्रीक्वेंसी है किसकी, उस क्लास की जो मॉडल क्लास के बाद में आ रही है क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास।
तो मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है F2, यानी कि ये होगी 14 क्या होगी F2, क्योंकि मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास ये है, उसकी फ्रीक्वेंसी 14 है, ये F2 हो जाएगी, तो F2 होगी 14। और H क्या है, क्लास हाइट है या क्लास साइज है, एक ही बात है। और क्लास हाइट या क्लास साइज कैसे निकलता है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। कोई भी क्लास इंटरवल ले लो, ये दोनों ले लो पहले वाले चाहे, 85 माइनस 65, अपर क्लास लिमिट है 85, लोअर क्लास लिमिट है 65, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 20, यानी कि 85 माइनस 65 तो 20 होगी H। तो मोड निकाल लो, फॉर्मूला आपके पास है, मोड निकाल लो। तो मोड निकलेगा L यानी कि 125 प्लस F1 यानी कि 20 माइनस F0 यानी कि 13 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस F2 है आपका 14 और H है 20। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, मोड निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 125 प्लस 20 में से 13 गए 7 अपॉन 2 एंड 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस 13 एंड 14, ये हो गया 27 इंटू 20। तो ये हो जाएगा 125 प्लस 7 अपॉन 40 में से 27 गए 13 इंटू 20। इसको सोल्व कर लो, 125 प्लस 7 टू जा 14 यानी कि 140 अपॉन 13। ठीक है, 140 को 13 से डिवाइड कर लो, ये 125 आ जाएगा, प्लस 140 को 13 से डिवाइड करेंगे, आएगा आपका 10.76। इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आएगा आपका 135.76। ये क्या चल रहा है डेटा में, यूनिट है ना, मंथली कंजप्शन बिजली का, महीने का जो कंजप्शन है यूनिट में है, तो ये यूनिट आ जाएगा आंसर। तो ये मोड ऑफ डेटा है, यानी कि ज़्यादातर जो कंज्यूमर है उनकी जो खर्च होने वाली जो महीने की जो यूनिट है वो कितनी यूनिट है, 135.76 यूनिट है। मोड का मतलब होता है वो डेटा जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा हो, यानी कि ज़्यादातर कंज्यूमर की महीने में जो यूनिट खर्च हो रही है, कितनी खर्च हो रही है, 135.76 यूनिट खर्च हो रही है। तो ये मोड ऑफ डेटा हमने निकाला, बिल्कुल आसान था, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो मोड हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे मीन निकालेंगे, फिर लास्ट में हम मीडियन निकालेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मोड और मीन आप पहले भी निकाल चुके हैं, इसलिए हम पहले मोड और मीन निकाल रहे हैं। तो देखिए, मीन निकालना है डेटा का, डेटा ये ग्रुप डेटा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं मंथली कंजप्शन और नंबर ऑफ कंज्यूमर, बिल्कुल आराम से कीजिए, समझ में आएगा आपको हर एक चीज। तो मंथली कंजप्शन है, यूनिट में है महीने का जो बिजली खर्च हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका क्लास इंटरवल्स, और यहां आएगा आपका नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो कि हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या फिर लिखेंगे इसको FI फ्रीक्वेंसी। तो मंथली कंजप्शन 65 से 85 उतार लेते हैं इसको, 65 से 85 20 का डिफरेंस है, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185,
185 से 205, तो ये है मंथली कंजम्पशन यूनिट में। नंबर ऑफ कंज्यूमर और नोट कर लेते हैं 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ कंज्यूमर, FI निकल गया। तो देखिए आपको पता है मीन निकालने के 3 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड था, एक अज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखते कौन सा मेथड यूज करेंगे। FI तो निकाल लिया हमने, तो उसके बाद देखिए XI निकालेंगे। XI यानी कि क्लास मार्क, ठीक है, XI यानी कि क्लास मार्क निकालेंगे। और XI कैसे निकलता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। अपर क्लास लिमिट है 85, लोअर क्लास लिमिट है 65, दोनों को प्लस करो, 65 प्लस 85 अपॉन 2, ये 150 अपॉन 2, ठीक है, 75 आ गया। ठीक है, पहले जो क्लास मार्क आ गया वो 75 आ गया, तो ये 75 आ गया। अब पहला क्लास मार्क आपको पता है, उसमें क्या H जोड़ते जाओ, यानी कि क्लास हाइट जोड़ते जाओ, बाकी के क्लास मार्क आ जाएंगे। H कैसे निकलेगा, U माइनस एल, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट है 85, लोअर क्लास लिमिट है 65, तो 85 माइनस 65 यानी कि 20, तो 20 इसमें जोड़ते चले जाओ। 75 में 20 जोड़ोगे 95, 95 में 20 जोड़ोगे 215, सॉरी 115, ठीक है। 115 में 20 जोड़ो 135, ऐसे जोड़ लोगे आप 20, तो उसके बाद आ जाएगा 155, 175 एंड 195, ये क्लास मार्क आ गया। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करेंगे, लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो एक क्लास मार्क की जो वैल्यू है ना, बड़ी वैल्यू है, तो हम डायरेक्ट मेथड तो यूज नहीं करेंगे। हम या तो अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर लेते हैं या स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन सबसे बेस्ट रहता है लगभग, क्योंकि जो है क्वेश्चन जो है छोटा हो जाता है। XI के बाद हम निकालेंगे डेविएशन DI। DI कैसे निकलता है, XI माइनस A। XI यानी कि क्लास मार्क, A मैंने अज्यूम्ड, जो मीन हमने अज्यूम किया है। अब इसमें से कोई मीन अज्यूम कर लो। नंबर कितने देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो बीच वाला कोई भी 135 को बीच वाला जो है उसको हम अज्यूम करेंगे मीन। ठीक है, तो 135 जो क्या हो गया, हमारा अज्यूम्ड मीन हो गया। तो मैं लिखूंगा अज्यूम्ड मीन यानी कि A हो गया आपका 135। तो पहला डेविएशन निकालेंगे हम, ये DI है, पहला डेविएशन निकालेंगे XI माइनस A, यानी कि 75 माइनस 135। 75 में से 135 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के 40, माइनस का 40 आ गया डेविएशन। तो पहला डेविएशन निकल गया, इसमें H जोड़ते चले जाओ, यानी कि 20 जोड़ते चले जाओ। माइनस के 40, 20 जोड़ोगे माइनस के 20। ठीक है, तो माइनस के 20 में फिर आप एक मिनट, माइनस के यहाँ पे क्या आएगा 75 माइनस के 135, तो ये आएगा आपका माइनस का 60 आएगा ना। ठीक है, माइनस का 60, पहला डिवीजन आएगा माइनस का 60। माइनस के 60 में 20 जोड़ोगे माइनस के 40, माइनस के 40 में 20 जोड़ोगे माइनस के 20, माइनस के 20 में 20 जोड़ोगे 0, फिर आएगा 20, फिर आएगा 40, फिर आएगा 60, ये डेविएशन आ गया। ठीक है, अब ये देखिए जो डेविएशन की जो वैल्यूज हैं वो सभी के सभी जो ये जो नंबर है वो 20 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम UI कैलकुलेट करेंगे। और UI कैसे कैलकुलेट करते हैं, UI इज इक्वल टू DI अपॉन H। ठीक है, DI अपॉन H, H यानी कि 20। तो माइनस के 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 60 को 20 से डिवाइड करोगे तो माइनस के 3,
अब पहला UI आ गया तो उसमें एक एक जोड़ते चले जाओ, आपको पता है। तो -3 में 1 अगर जोड़ोगे तो -2, -2 में 1 जोड़ोगे तो -1, -1 में 1 जोड़ोगे तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, तो ये आप पे FI आ गया और UI आ गया। तो अब हम लिखेंगे FI UI, इसको और इसको 4 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -12, 5 एंड -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10, 13 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -13, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 को 14 से 14, 2 को 8 से 16, ठीक है, और 4 को 3 से ये 12 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एफ सिग्मा FI, ये हो जाएगा सभी को अगर आप जोड़ोगे। टोटल कंज्यूमर कितने हैं, 68 कंज्यूमर है, तो 68 और सिग्मा FI UI, सिग्मा FI UI इन सभी को प्लस करेंगे, माइनस वाले और ये प्लस वाले, आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आ जाएगा ये 7। ठीक है, अज्यूम्ड मीन आपको पता है और क्लास हाइट क्या है वो भी लिख लो आप, H जो कि होगी अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, यानी कि 85 माइनस 65 20 है। तो मीन निकालेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड से, क्या लिखेंगे, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन ऑफ ग्रुप डेटा यानी कि x बार कैसे निकलता है, A यानी कि अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, ऐसे निकलता है। तो अज्यूम्ड मीन है आपका 135 प्लस सिग्मा FI UI यानी कि 7 अपॉन सिग्मा FI यानी कि 68 इंटू 20, ये 4 से कट रहा है, 4 5 जो 20 और 68 4 से कटेगा तो 17 आ जाएगा ये नीचे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 135 प्लस 7 5 जो 35 अपॉन 17, ये हो जाएगा 135 प्लस 35 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.05, इन दोनों को प्लस कर लो, ये हो जाएगा 137.05। ये यूनिट है ना, बिजली की जो खपत है, कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है, यूनिट, डेटा जो यूनिट में है ना, तो 137.05 यूनिट, ये हो गया मीन ऑफ डेटा, मीन ऑफ ग्रुप डेटा क्या आया 137.05 यूनिट। यानी कि मतलब क्या हुआ, हर एक कंज्यूमर की जो एवरेज जो यूनिट खर्च हो रही है ना हर महीने की, वो कितनी खर्च हो रही है हर एक कंज्यूमर की, 137.05 यूनिट खर्च हो रही है हर एक कंज्यूमर की। ठीक है, ये मीन ऑफ ग्रुप डेटा आ गया। अब हम निकाल लेंगे मीडियन। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, अब निकालेंगे हम मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, और मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, याद करवा देता हूं मैं। मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L जो है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, F जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H जो है क्लास हाइट। ये मैंने अभी आपको फॉर्मूले के अंदर पहले बताया था बेसिक कंसेप्ट में। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर यही, इसमें देखिए इसके अंदर सबसे पहले डेटा को दोबारा लिखना पड़ेगा, या फिर मैं दोबारा राइट नहीं करूंगा, थोड़ा सा समझाने के लिए, मैं टाइम बचाने के लिए इसी में से करवा देता हूं। इसको आपने दोबारा लिखना है। तो इसके अंदर देखिए नंबर ऑफ कंज्यूमर, ये हो जाएगा आपके फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया आपका क्लास इंटरवल्स। ठीक है, तो एक कॉलम और बनेगा, थर्ड कॉलम और बनेगा मीडियन निकालने के लिए, और उस कॉलम में लिखेंगे हम CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए क्या होती है, क्यूमुलेटिव माने अब तक की फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ फर्स्ट जो ये रो है यहाँ पे इस बॉक्स में, तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 4 फ्रीक्वेंसी है तो ये 4 ही लिखेंगे, ठीक है। इस बॉक्स में टोटल फ्रीक्वेंसी देखिए इस बॉक्स में लिखना ना, तो अब तक यहाँ 65 से लेके 105 यूनिट जो खर्च हो रही है, कितने कंज्यूमर की खर्च हो रही है, 4 + 5 9 की, तो इन दोनों को जोड़ दो, 4 + 5 यानी कि 9, ठीक है। इस बॉक्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि अब तक की फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट होएगी, 4 + 5 + 13, यानी कि 4 + 5 9 को तो हमने पहले ही लिख दिया यहाँ पे, 9 में 13 जोड़ दो या फिर इन तीनों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 9 + 13 22, ठीक है। और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, यहाँ पे इन चारों को जोड़ दो, 4 + 5 + 13, वो तो हम जोड़ चुके 22 है, 22 में 20 और जोड़ दो, ये हो जाएगा 42, ठीक है। फिर 42 में 14 जोड़ दो या फिर इन सभी को जोड़ दो, यहाँ पे क्या आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 42 में 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56, ठीक है। 56 में 8 जोड़ो 64, 64 में 4 जोड़ो 68, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने अब तक की फ्रीक्वेंसी। यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो ये, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो इन दोनों को जोड़ दो, फिर इन तीनों को जोड़ दो, ये आ जाएगी। यहाँ पे लिखनी है तो इन सभी को जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे लिखनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो यहाँ तक जोड़ना है, ठीक है। तो ये लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने अब तक की फ्रीक्वेंसी, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। अब मीडियन क्लास कौन सी होगी, देखिए हमें क्या करना है, ये एन जो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, पहले ये समझ लीजिए, एन जो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी है सारी, तो एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, सभी को जोड़ो आप 68, तो एन जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 68 आ गया। और 68 को 2 से डिवाइड करो आप, 68 को 2 से डिवाइड करो, 68/2 यानी कि 34, n/2 जो है 34 आया। अब देखो इसके अंदर इस डेटा के अंदर देखो 34 कहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है, आ तो यहाँ भी रहा है 34, इसमें भी 34 आ रहा है, इसमें 34 आ रहा है, लेकिन हम जो सबसे पहले आता है उसको हमने लेना है। 22 में तो आ नहीं रहा, इसमें आ रहा है, तो 42 में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो क्लास होगी ना, ये हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास, 125 से 145 ये हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास, क्योंकि ये जो 34 कहाँ आ रहा है, सबसे पहले 42 में आ रहा है ना, तो ये हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मीडियन क्लास कौन सी हुई, 125 से 145, तो L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास ये है, इसकी लोअर लिमिट क्या 125 है, तो ये 125 लिख दिया। उसके बाद n/2, n जो है लिख दो आप सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 68, ठीक है। उसके बाद CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 22, ठीक है। CF यानी कि क्या हुआ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, उस क्लास की जो मीडियन क्लास से पहले है, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो वो है 22, ठीक है। मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास ही है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 22 है। उसके बाद है एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, वो क्या है 20, तो एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो कि क्या है 20। ये सारी चीजें आपको पता है, तो मीडियन निकाल लो। एच आपको पता ही है, क्लास हाइट या क्लास साइज,
जो कैसे निकलेगा, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट कोई भी क्लास इंटरवल ले लो, 85 माइनस लोअर क्लास लिमिट 65 है, तो 85 माइनस 65 यानी कि 20। तो मीडियन फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, मीडियन निकल जाएगा। मीडियन इज इक्वल टू एल, एल यानी कि 125 प्लस एन बाई 2 यानी कि 68/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास यानी कि 22 अपॉन एफ यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो कि 20 है, और एच जो है वो 20 है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मीडियन 125 प्लस 68/2 यानी कि 34 माइनस 22, ये हो जाएगा 125 प्लस 34 में से 22 गया आपका आएगा 12, तो 125 में 12 अगर जोड़ोगे तो 137। ठीक है, ये यूनिट है। तो मीडियन जो आया 137 यूनिट्स। डेटा का मीडियन निकालना था यानी कि बीच वाली टर्म निकालनी थी, वो क्या आई 137 यूनिट्स। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.3 का। इसमें आपको मीडियन, मीन एंड मोड तीनों ही निकालने थे। तो मोड निकाल लीजिए, बिल्कुल आसान है। मीडियन भी बिल्कुल आसान है। मीन वाला थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, तो उसको आराम से करना है। तो ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया एक्सरसाइज 14.3 का। आराम से करने हैं सारे क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हैं अगर सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आ रही है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।